बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूँ राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि कुर्बानी का दौर है, बकरों की ख़रीदारी जो है इसका सीज़न चल रहा है, तो किस तरीक़ेकार से हम जो है एक सस्ता बकरा ख़रीद सकते हैं, यानी कौन सा बकरा, किस तरह का बकरा हम देखें जो हमें जो है कॉस्ट के लिहाज से, पैसों के लिहाज से सस्ता पड़ेगा और उसमें से गोश्त अच्छा निकलेगा। वो क्या देख के हमने ख़रीदना है, उसमें कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो मैं प्रैक्टिकली ये कुछ जो मेरे पास मौजूद हैं इनको सामने रखते हुए आपको दिखा के, आपको बता के कि क्या चीज़ हम देखेंगे तो उससे जो है हमें अच्छे गोश्त वाला बकरा जो है वो मुनासिब कीमत में मिल जाएगा। अब होता ये है कि जब हम बकरा ख़रीदने जाते हैं तो मैंने दो चीज़ों को नोट किया है कि एक चीज़ होती है किसी भी जानवर की, किसी भी बकरे की जो खूबसूरती है, ज़ाहरी खूबसूरती। दूसरा होता है उसका वेट, बॉडी वेट, उसका गोश्त जो है। अक्सर ये होता है कि बकरे के अंदर वेट नहीं होता उतना, लेकिन उसकी जो ब्यूटी है, उसकी जो खूबसूरती है वो ज़्यादा होती है, देखने में वो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। तो ऐसा बकरा जो है वो हमें कभी भी मुनासिब कीमत में नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी कीमत उसकी खूबसूरती के लिहाज से मुय्यर की जाएगी और वो महंगा मिलेगा। अब जैसा कि हम अगर कंपैरिजन करें कि एक तरफ जो है ये बकरा खड़ा है, ये अब इसकी सूरत हाल आपके सामने है कि ये जिस भी कंडीशन के अंदर है, वेट इसका अंदाज़ातन जो है वो इसमें गोश्त की जो मिकदार है वो 18 केजी के राउंड अबाउट होगी। इसका ज़िंदा वेट 37-38 केजी होगा अंदाज़ातन जो है। तो इसी के मुकाबले में, इसी से मिलता जुलता बकरा दूसरी साइड पे हमें, अच्छा चले पहले इसकी कीमत कम कर लें कि तय्युन ये हमें, जब हम जाएंगे तो ये मक्खी चीना प्रिंट जो है वो तो है, लेकिन ये प्योरिटी के अंदर नहीं है, फिर उसके अलावा ये उतनी ब्यूटी के अंदर नहीं है, चमक के अंदर नहीं है। कहने का मकसद ये है कि जिस तरह कुछ बकरे होते हैं, जैसे वो आ रहा है दूसरी साइड से, ये वाइट बकरा जो है, अब इसका वज़न का तो 2-3 केजी का ही डिफरेंस होगा सिर्फ, लेकिन ब्यूटी के लिहाज से ये इससे काफ़ी बेहतर है। ये मक्खी चीने से वाइट ज़्यादा बेहतर है। ये देखें, इसके ऊपर शाइन है। वेट इसका होगा तकरीबन 1 मन होगा, 40-42 केजी ज़िंदा होगा। इसमें 22 केजी गोश्त निकल आएगा ये वाइट जो है इसमें। तो लेकिन अगर कीमतों का तयन हम इनका करेंगे तो इसमें काफ़ी सारा डिफरेंस बन जाएगा। यानी ये जो सामने आपको दिखा रहा हूँ, इसको जब देखा जाएगा गोश्त और ब्यूटी दोनों का कंपैरिजन करके, इसकी वैल्यू जब डिमांड की जाएगी तो कम से कम भी जो है जो इसकी डिमांड करेगा बंदा जो है, तो वो इसकी डिमांड मेरे नज़रिए, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो है वो 70-75 डिमांड की जाएगी। और ये फ़ाइनल इस तरह का जो है वो फ़ाइनल होते भी हमें जो है वो 60 केजी से नीचे नहीं है, 60,000 से, सॉरी 60,000 से नीचे नहीं आएगा। यानी इस तरह की ये सूरत हाल होगी। इसके मुकाबले में ये जो फिर रहा है, अगर इस तरह की कंडीशन के अंदर इस तरह की सूरत हाल में होगा तो उसकी डिमांड ही यहाँ पे होगी 60-65, तो वो हमें 50-52 में, यानी इन दोनों की कीमतों में ख़रीद के लिहाज से कम भी 7 से 8 हज़ार का फ़र्क पड़ जाएगा। तो अगर ये बराबर वेट में भी हों, मैं ये आपको क्लियर करता चलूँ कि इसका वेट तो वैसे 2 केजी कम है, मैं कह रहा हूँ कि एक ही वेट के अंदर अगर ये इस कंडीशन में हों तो फिर भी इतना फ़र्क पड़ जाना है। ऐसे ही अब ये बकरा जो है, ये कलर प्रिंट के लिहाज से इससे बेहतर है। वैसे मक्खी चीने की बड़ी डिमांड होती है कुर्बानी के ऊपर जो है, अगर वो पूरा बना हुआ हो, पूरा खूबसूरती के अंदर, तो हमने कोशिश क्या करनी है कि कोई इस तरह का जानवर लें। अब ये तो ज़्यादा छोटे हैं, इनका वेट कम है, जैसे ये बैठा है या ये वाला जो, यानी इस तरह के हों, थोड़े से ढीले। और ये हमें मिलेंगे कैसे? प्रोफेशनल बंदों से नहीं मिलेंगे। जो छोटे किसान हैं जिन्होंने अपने डेरों के ऊपर, घरों के ऊपर थोड़े थोड़े जानवर रखे हुए हैं, कोई 2-4 बकरियां रखी, उनके पास जब हम ये चीज़ देखेंगे, या मंडी के अंदर, तो फिर मोस्टली चीज़ें इस तरह की आ जाती हैं। मेरा बात करने का मकसद ये है कि हमने उसकी फ़िज़ीक में क्या देखना है, कि वो ज़ाहरी तौर पर खूबसूरत ना हो, यानी उनके ऊपर कोई इतनी ज़्यादा चमक ना हो। हमने क्योंकि खूबसूरती को नहीं देखना,
हमने उसकी गोश्त की क्वांटिटी को देखना है, वो हमने ये देखना है कि उसकी मोटाई कितनी है, उसकी गुलाई कितनी है। और बाज़ बकरे जो हैं वो इस तरह के होते हैं कि उनका पेट थोड़ा बहुत जो है वो लटका सा होता है, वो बहुत अजीब से लगते हैं, यानी खूबसूरत नहीं लगते, लेकिन वो कीमत के लिहाज से फिर जो है वो सस्ते मिल जाते हैं। तो अगर आप जो है देखेंगे कि अब ये है, अगर इसका कंपैरिजन करूं मैं मक्खी चीने के साथ, तो इसका वेट तो हो सकता है इसका भी उससे जो है वो कोई कम हो, थोड़ा बहुत कम होगा, बहुत ज़्यादा नहीं। वैसे देखने में साइज़ में उससे शायद ये छोटा लग रहा है। अब उसका अंदाज़ा हम कैसे लगाते हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर के लिहाज से। स्ट्रक्चर से मुराद इसकी बॉडी देखें, जैसे एक पूरा उसके अंदर कसाव होता है, पूरी ये कह लें कि उठा सा एक ही बॉडी लाइन के अंदर, एक ही शाइन के अंदर, और उसमें जो है वो थोड़ा सा अजीब उसकी प्रिंट से, बाल से इस तरह के हैं। तो ये चीज़ें वेट पे भी मैटर कर रही होती हैं, खूबसूरती के ऊपर भी कर रही होती हैं। तो इसलिए मेरा आपको मशवरा ये है कि जब जाएं, यानी जानवर को देखें, लुब्बे लुबाब ये है, तो उसकी ब्यूटी को ना देखें कि ये लग क्या रहा है। आप सिर्फ़ और सिर्फ जो है उसके वज़न को देखें। वज़न को देख के जो ज़्यादा खूबसूरत बकरा ना हो, अजीब सा लगे, यानी ये कह लें कि देखने में वो गंदा सा लगे, लेकिन वेट के लिहाज से अच्छा हो, उसको आप पकड़ें। उसकी कीमत आप जो है उसको डिसाइड करें मालिक के साथ जो है, तो वो आपको कदरे बेहतर कीमत पे मिल जाएगा, बजाय इसके कि आप जो है वो जाके सबके टॉप क्वालिटी के बकरे को वहाँ से जाके पकड़ें। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास ये 3 इधर फिर रहे हैं, एक ये है, एक ये है, और एक वही ब्लैक जो। अब अगर इनकी खूबसूरती की बात करेंगे तो इधर वाले ये दोनों में से ये ज़्यादा खूबसूरत है, ये वाला जो। अब कलर इसका तकरीबन ये ब्लैक सा है, नीचे इसकी लेग्स जो हैं वो उनके ऊपर वाइट प्रिंट है, और सींग इसके नहीं है। बॉडी इसकी पूरी एक ही लाइन में है, यानी ऊपर से बैठा हुआ नहीं है। ये बाज़ जानवरों की हड्डी थोड़ी बैठी हुई होती है, तो इन तीनों में ये ज़्यादा खूबसूरत है। तो वैल्यू के लिहाज से जब इनको सेल किया जाता है कुर्बानी के ऊपर, तो फिर अकेला वेट मैटर नहीं करता। इसका वेट में सबसे ज़्यादा ये है, लेकिन वो कीमत में इससे बढ़ जाएगा वो वाला जो है। इसी तरीके कार से ये इधर फिर रहा है, इन सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। इसका वेट भी वैसे अच्छा है, वेट भी इस बड़े के बराबर होगा जो इधर फिर रहा है। तो लेकिन ये वैल्यू में सबसे महंगा जो है, अगर सेल आउट किया जाए तो ये सेल आउट होगा। तो इसलिए आप जब परचेजिंग के लिए जाएं तो ये ज़ेर में रखें कि हमने कलर प्रिंट को, शाइनिंग को, खूबसूरती को नहीं ख़रीदना है, हमने जो है उसके लाइव वेट को, उसके गोश्त को परचेजिंग करनी है, ताकि जानवर जो है वो हमें मुनासिब कीमत में मिल जाए। तो ये अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि आपको वो चीज़ें समझाऊं, क्योंकि ये आज के दिनों में, इन दिनों में जो है अभी कुर्बानी का दौर दौरे की वजह से कीमतों के हवाले से बड़ी बात हो रही है कि बकरे महंगे मिल रहे हैं। तो आप इस तरीक़ाकार से जो है वो मुनासिब कीमत में ख़रीद सकते हैं। उम्मीद है जी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। वीडियो को एंड करते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।